राजधानी भोपाल से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 23 राजनीतिक पार्टियां डी लिस्ट मान्यता रद्द कर दी गई है। आयोग को जवाब नहीं दिया गया, पार्टी समाप्त हुई है। देश भर में दूसरे चरण में 474 दलों का खात्मा हुआ है। चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया गया है। चलिए, हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 23 राजनीतिक पार्टियों को डिलिस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, चुनाव आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है उन पार्टियों के ऊपर जो फर्जीवाड़ा करके बनाई गई थी और उनका उद्देश्य राजनीतिक रूप से देश की या लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि अपनी दुकान जमाना था। तो दूसरे फेज में चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है, जिसमें देश भर की 474 उन पार्टियों को की मान्यता निरस्त कर दी गई है, जिन्होंने 2019 से न तो कोई चुनाव लड़ा था और न ही पिछले 3 साल का ऑडिट दिया था। और इनमें अगर बात करें तो 23 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में ये भी कार्रवाई दूसरी बार हुई है। इसके पहले जब मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई थी चुनाव आयोग की, तो उसमें 15 राजनीतिक दल जिन्होंने कि अपना 3 साल का ऑडिट नहीं दिया था और 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी मान्यता निरस्त हुई थी। और सेकेंड फेज में मध्य प्रदेश में 23 राजनीतिक दलों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। और चुनाव आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग पूरे देश भर की 808 राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है, जिसमें फर्स्ट फेज में 334 पार्टियां थी, सेकंड फेज में 474 पार्टियां थी जिनकी राजनीतिक मान्यता निरस्त हुई है। और जो मध्य प्रदेश की पार्टियां हैं उसमें 23 दल इसमें शामिल थे। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और ये छोटे मोटे दल थे जिन्होंने कि न तो अपना ऑडिट देते थे ये और न ही कोई ये अपना हिसाब किताब बता के या 2019 के बाद कोई चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल अनिरुद्ध, ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। 23 राजनीतिक पार्टियां डिलिस्ट कर दी गई है, मान्यता रद्द कर दी गई है। 474 जो राजनीतिक दलों की मान्यता निरस्त हुई है उनमें मध्य प्रदेश के 23 राजनीतिक दल शामिल है, जो कि जिनमें बहुदल संघर्ष दल ग्वालियर, आदि जन मुक्ति सेना भोपाल, ऐसे 23 दल शामिल है। और ये वो दल हैं जिन्होंने कि न तो 2019 से कोई चुनाव लड़ा था और न ही 3 साल का अपना ऑडिट दिया था। और जहां तक बात करें तो फर्स्ट और सेकंड फेज में मध्य प्रदेश में पहले फेज में 15 राजनीतिक पार्टियों की मान्यता निरस्त हुई थी, सेकंड फेज में अब 23 राजनीतिक पार्टियों की मान्यता निरस्त हुई थी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 111 ऐसे दल थे जिन्होंने मान्यता ली हुई थी। अब 38 दल इनमें से कम हो गए हैं। और थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में अब 6 दलों की मान्यता और निरस्त की जाएगी, जिन्होंने कि न तो ऑडिट दिया है 3 साल का और न ही 2019 से चुनाव लड़ा है। तो चुनाव आयोग की एक बड़ी कार्रवाई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी पार्टी है। इसके अलावा कभी कभी किसी वर्ष में समाजवादी पार्टी ने विधायक अपने जीते हैं। और जहां तक बात करें बहुजन समाज पार्टी ने अपने विधायक विधानसभा में भेजे। इसके अलावा सांसदों की बात करें तो लंबे समय से यहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसद ही जीतते रहे। तो अब ये 23 पार्टियों की मान्यता चुनाव आयोग ने निरस्त कर दी है। इन पार्टियों को अब प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा। और मुख्यतः अब माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की देश भर में इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, देश न केवल वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है बल्कि 2 पार्टी सिस्टम की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसमें देश भर में चर्चा होना शुरू हो गई है। बिल्कुल अनिरुद्ध, ये बड़ी कार्रवाई है चुनाव आयोग की। अब इसमें देखने वाली बात होगी तीसरे चरण में वो कौन सी पार्टियां शामिल होंगी जिनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।